भारत में पूजा पाठ और हवन का खास महत्व है। ये सिर्फ धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन में शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता लाने के साधन है। खास तौर पर हवन, जिसे अग्नि देवता के सामने किया जाता है, एक पवित्र कर्म माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति विधि पूर्वक हवन करता है, तो उसे पिछले कई दिनों, महीनों या वर्षों की पूजा का एक साथ फल मिलता है। यही कारण है कि बड़े पर्वों, जन्मदिन, गृह प्रवेश या किसी शुभ कार्य से पहले हवन किया जाता है। बता दें कि हवन के बाद दक्षिणा क्यों दी जाती है। यह कोई सामान्य दान नहीं है, बल्कि एक खास परंपरा है जिसके पीछे गहरा भाव जुड़ा हुआ है। क्या है इसका महत्व, आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। तो जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। दक्षिणा का मतलब केवल पैसे देना नहीं होता। ये एक भाव है, एक कृतज्ञता का संकेत है। माना जाता है कि हवन देव की एक शक्ति होती है। दक्षिणा देवी या उस अनुष्ठान को पूर्णता करती है। अगर हवन के बाद दक्षिणा नहीं दी जाती तो हवन अधूरा माना जाता है। यानी आपने भले ही पूरे मन से हवन किया हो, लेकिन जब तक दक्षिणा ना दी जाए तब तक उस कर्म का फल पूरी तरह नहीं मिलता। बहुत से लोग हवन समाप्त होते ही तुरंत दक्षिणा दे देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं माना गया। ब्राह्मणों और जानकारों के अनुसार दक्षिणा हवन के बाद उस समय दी जानी चाहिए जब ब्राह्मण भोजन कर ले या जब किसी ज़रूरतमंद को भोजन या अन्य चीज़ बांट दे, तब इस प्रक्रिया का सही असर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि दक्षिणा में हमेशा पैसे ही दिए जाएं। अगर आप धन नहीं दे सकते तो वस्त्र, फल, अनाज या भूमि जैसी उपयोगी चीज़ें भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरतमंदों को मदद करना भी दक्षिणा के बराबर माना गया है। खास बात यह है कि जो भी दें वह अपनी मेहनत की कमाई से होना चाहिए। किसी और के पैसे या सम्मान से दी गई दक्षिणा का कोई महत्व नहीं होता। दक्षिणा की कोई तय राशि नहीं होती। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दें। इसमें भाव की प्रधानता होती है, ना कि मात्रा की। अगर आपके पास कम साधन है तो भी अगर आप सच्चे मन से कुछ देते हैं तो वह दक्षिणा पूरी मानी जाती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।